मैं प्रारब्ध हूं। इस वर्तमान कल्प में मानव सभ्यता का क्रम विकास के एक नए मोड़ पर आ रुका है। जयंती की मृत्यु सनातन इतिहास के लिए परिवर्तन का एक मोड़ है। एक पूरा अध्याय समाप्त हो गया और अब यहां से एक नए अध्याय का शुभारंभ होगा। आचार्य शुक्र के जीवन में भी परिवर्तन का प्रवाह होने वाला है। इस बीच मात्र 10 वर्षों के अंतराल में ही दैत्यों और देवों में कई बार युद्ध हो चुके हैं। देवों की न केवल हर बार पराजय हुई है, बल्कि धन और जन की हानि भी हुई है। देवराज इंद्र पहले से शक्तिहीन हो गए हैं। अब दैत्यराज वृषपर्वा देवराज इंद्र से कहीं अधिक सम्मानीय हो चुके हैं। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति से बहुत खिन्न है, क्योंकि उनका कोई भी प्रयास देवों की पराजय को नहीं टाल पा रहा है। विगत कई वर्षों की पराजय ने इंद्र और आचार्य शुक्र के बीच एक खाई खोद दी है। अब एक ओर जहां देवराज अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए नित नई युक्तियां ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आचार्य शुक्र अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों का आनंद ले रहे हैं। मृत संजीवनी ने उन्हें निर्विवाद रूप से अजेय और आश्वस्त बना दिया है। अब वो अपना अधिक से अधिक समय देवयानी के साथ बिताते हैं। बेचारे शुक्र, मैं उनके दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता नहीं बिखेर सका, किंतु कदाचित उनके पितृ रूप को अधिक आनंद दे सकूं। आचार्यवान पुरुषोवे। आचार्यवान पुरुषोवे अर्थात जो मनुष्य आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण करता है, वो वस्तुओं को असली रूप में जान पाता है। जी गुरुदेव। बोलो तदक्षित बहुश्याम। तदक्षित बहुश्याम। अरे वाह, बहुत शुद्ध पढ़ लिया। गुरुदेव, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेक बनाना चाहते थे, तो वे भौतिक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और उससे ही सृष्टि प्रकट हो जाती है। अच्छा, ये वेदों की बातें हैं? अरे नहीं, ये उपनिषद की बातें हैं। छंदोग्य उपनिषद। कितने अनभिज्ञ हो तुम। क्षमा क्षमा गुरुदेव, अब आपसे सीख रहा हूँ तो ज्ञानी बन जाऊंगा। अवश्य बन जाओगे, क्योंकि ये भृगुवंशी देव का आश्रम है। यहाँ जो भी शिक्षा ग्रहण करता है, वह देवतुल्य हो जाता है। तो गुरुदेव, आप ये भी बता दीजिए, आपने शिक्षा किससे ग्रहण की थी? मैंने अपने पिता आचार्य शुक्र से शिक्षा ग्रहण की थी। अब बस करो, आज के लिए इतना ही। कल अपने माता पिता को लेकर आना, मुझे उनसे तुम्हारे विषय में कुछ बात करनी है, क्योंकि तुम बहुत अनुशासनहीन हो गए हो। गुरुदेव, वो महाराज विश्वपर्वा आ रहे हैं अपनी पुत्री शमिष्ठा के साथ। गुरुदेव, आपकी ये दशा। गुरुदेव, वो नहीं, मैं हूँ अष्टक। हाँ गुरुदेव, स्मरण हो गया। तो अभी तुरंत बाहर जाओ। जी गुरु महाराज। किंतु वो महाराज वृषपर्वा। तुम अभी बाहर जाओ। जी, पर उनके साथ राजकुमारी शमिष्ठा भी है।
अग्रज, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी सखी शर्मिष्ठा आ रही है। आपने बताने ही कहाँ दिया? राजकन्या शर्मिष्ठा! राजकन्या शर्मिष्ठा! भला हो राजकुमारी शर्मिष्ठा आ गई, नहीं तो ये देवयानी की बच्ची आज मुझे मारी डालती। अब मैं इसकी नहीं सुनूंगा। आचार्य, आपको आनंद मिलता है और आपके आनंद में हम सभी को प्रसन्नता। अरे छोड़ो अष्टक, और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? महाराज वृषपर्वा के लिए जलपान की व्यवस्था करो। जी जी आचार्य। देवकन्या देवयानी! देव! 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 देवकन्या देवयानी! देव! मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं राजकन्या शर्मिष्ठा नहीं, तुम्हारी सखी शम्मो हूँ। मुझे राजकन्या का संबोधन अच्छा नहीं लगता। किंतु तुम तो राजकन्या ही हो। लेकिन मैं मेरे सखी के लिए शम्मो हूँ। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं देव कन्या नहीं, ऋषि कन्या हूँ। फिर तुम्हारा नाम देव क्यों है? क्योंकि मेरे पिताश्री मेरी माताश्री से बहुत प्रेम करते थे और मेरी माता देवराज इंद्र की पुत्री थी, इसलिए पिताश्री ने मेरा नाम देवयानी रख दिया। किंतु वो मुझे देव नाम से ही बुलाते हैं। तुम भी मुझे देव ही कहा करो। पिताश्री कहते हैं कि माता, पिता, मित्र और पति मनुष्य के सबसे अधिक अपने होते हैं। तुम मेरी सखी हो, तुम मेरी अपनी है। किंतु तुम्हारी सखी तो घूर्णिका भी है। घूर्णिका मेरी सखी नहीं, साथ की है। साथ रहने से कोई किसी की सखी नहीं हो जाती। अति सुंदर। पिताश्री की बातें कंठस्थ कर लेती हो। तुम यहाँ आ गए, चलो अपना काल पकड़ के बैठ जाओ। अरे देव, गुरुदेव को तुम्हें नहीं पता, इन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहता। सत्य कहा आपने परम पूज्य गुरुदेव। अरे पिताश्री, वो गुरुदेव नहीं, देव है, मात्र देव। हाँ पुत्री, परंतु हमारे गुरुदेव इनसे आगे की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। किंतु हे भार्गवी, हे आचार्य शुक्र के प्रेम की एकमात्र उत्तराधिकारिणी, कृपया करके हमारे गुरुदेव को इस बंधन से मुक्त कर दे। ठीक है, आदरणीय महाराज के कहने पर मैं इन्हें क्षमा कर दी। पिताश्री, मेरी पुत्री, मेरे प्राण। आप महाराज का स्वागत कीजिए। मैं अपनी सखी को जलपान कराती हूँ। किंतु प्यास तो हमें भी लगी है। अरे मेरा तात्पर्य है कि मैं सबको जलपान कराऊं। देव, तुम राजकन्या के साथ खेलो। अष्टक जलपान के लिए गया है। जी पिताश्री। चलो। प्रणाम महाराज। चलिए आचार्य, अष्टक ने सारी व्यवस्था कर ली है। कितना अच्छा लगता है आपको इस रूप में देखकर। पूरा ब्रह्मांड आपको भगवान शिव के समान दृढ़ स्वभाव वाला समझता है। देवलोक में आपका नाम ही पर्याप्त है, उनकी नींद उड़ा दे। लेकिन किसे पता, आपका स्वभाव स्वयं आपसे अलग है। मेरे स्वभाव की एक कोमलता भी देवलोक की देन है महाराज। मेरी जयंती, इंद्रसुता जयंती का स्मरण चिन्ह है मेरी देव। कदाचित प्रारंभ ने जयंती को इसलिए छीन लिया कि मेरा और देव का प्रेम न जाए। आपकी हर बात में रहस्य छुपा होता है गुरुदेव। चलिए महाराज, देखते हैं सांकृति और अष्टक ने हमारे लिए क्या बनाया है। आइए राजन, आइए आइए, विराजिए। किंतु आपको आने में विलंब क्यों हुआ? गुरुदेव, प्रजा की कोई ना कोई विपदा अकस्मात आ ही जाती है और उसका निवारण करना हमारा धर्म हो जाता है। ऐसी क्या विपदा आ गई? गुरुदेव, एक सैनिक
जिसने युद्ध में अपना एक पैर गंवा दिया, वही अपने घर का एकमात्र धन उपार्जन करने वाला था। उसका पैर कट जाने से वो कार्य नहीं कर सकता। उसके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल लिया है और उनका भोजन करना भी कठिन हो गया था। हार जीत के साथ शारीरिक पीड़ाएं भी दे जाता है युद्ध, और योद्धा का घर भी विकलांग बना देता है। ऐसे में हमें अपना कर्तव्य पूर्ण करना था। हमने राजमुद्राओं से उसकी पीड़ा दूर करनी चाहिए, किंतु उसने कहा, राजन, मेरे पैर कटे, हस्त नहीं, मैं दूसरे वस्त्र बुनकरों के संग रहकर वस्त्र बुनूंगा। बस आप ये व्यवस्था करा दें। बस इसी कारण हमें यहाँ आने में विलंब हो गया। वाह, ऐसे योद्धा के बारे में जानकर हमें हर्ष हुआ। वो शरीर से ही नहीं, मन से भी योद्धा है। ये सब आपके कारण ही संभव हुआ है गुरुदेव। आपने हर नागरिक के मन में अतिरिक्त स्वाभिमान भर दिया है। अरे नहीं नहीं, सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव। सुना है देवलोक में भी हर कोई अपनी संतान को शुक्र बनाना चाहता है। देवलोक का जमाता जो हूँ, उन्हें अपने जमाता को अपना आदर्श बनाना ही चाहिए। जलपान लीजिए गुरुदेव। राजन, जलपान ग्रहण कीजिए। अवश्य। अरे अस्टक, जी आचार्य। देव को कुछ दिया कि नहीं? आचार्य, सर्वप्रथम वो अपनी सखी राजकन्या के लिए ही लेकर गई। हाँ गुरुदेव, और ले जाते समय बोली, आप लोगों का क्या विश्वास, महाराज की सेवा में हम दोनों को ही भूल जाओ। अच्छा, और क्या तुम्हें नहीं पता? ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि वे श्रेष्ठ जनों के आने पर बालक बालिकाओं की अवहेलना करना भूल जाता है। तुम्हें कितना ज्ञान है देव, ऐसी बातें तो हम कभी सुन ही नहीं पाते। अरे पता है, मैं ठहरी ऋषि कन्या। ऋषि के स्वभाव में ही भोजन के प्रति लगाव होता है, किंतु मेरे पिताश्री हर क्षण मेरे ही विषय में सोचते रहते हैं। हाँ, जब वे राजमहल आते हैं तब अधिकतर तो तुम्हारी ही बातें करते हैं। एक बात बताओ देव, क्या गुरुदेव के बारे में जैसे सुना है वैसे यहाँ आकर गुरुदेव उसके विपरीत ही दिखते हैं। अर्थात वे दैत्यों के गुरुदेव नहीं लगते, तो क्या लगते हैं? वे पिता लगते हैं। पिता? हाँ देव, पिता, एकमात्र पिता। यहाँ आने पर मुझे लगता है कि ये आश्रम नहीं और न ही इतने बड़े गुरु का निवास, बल्कि लगता है ये पिता पुत्री निवास होगा। धीरे धीरे बोल, अन्यथा पिताश्री सुन लेंगे ना और अपना आचरण ही बदल लेंगे। अब क्या बदलेंगे? पिताश्री कहते थे गुरुदेव ऐसे न थे देव। तू बड़ी भाग्यवान है। अरे ये क्या, तू तो रुआसी हो गई। कदाचित सबके पिता ऐसे होते, तो क्या महाराज तुम्हें प्रेम नहीं करते? तू बड़ी भाग्यवान है। अरे ये क्या, तू तो रुआसी हो गई। कदाचित सबके पिता ऐसे होते, तो क्या महाराज तुम्हें प्रेम नहीं करते? करते हैं, किंतु क्या करें, हर क्षण कोई ना कोई आवश्यक कार्य आ ही जाता है। कोई आवश्यकता हो तो उनसे कहने का अवसर ही नहीं मिलता। क्यों? उसके पहले ही दास दासियां आवश्यकता पूर्ण कर देते हैं। हम समय से आ नहीं पाए, कोई बात नहीं, हम भोर होते ही तैयार हो गए कि तुम आने वाली हो। युद्ध के कारण तुमसे मिले कितने मास हो गए। हमने पिताश्री से पूछा कि शर्मिष्ठा कब आएगी, तो उन्होंने कहा दिवस के दूसरे पहर पे। हमने पूछा दूसरा पहर वो कब होता है, तो उन्होंने कहा कि जब तुम दूध पीती हो, फलाहार लेती हो। तो हमने सोचा हमें तो अभी भूख ही नहीं है, अगर हम देर से खाएंगे तो दूसरा होगा और हमारी सखी शर्मिष्ठा भी देर से आएगी, तो क्यों ना हम अभी खा लें। दूसरा पहर भी शीघ्र आ जाएगा और हमारी सखी शर्मिष्ठा भी शीघ्र आ जाएगी। पर तुम्हें ज्ञात नहीं कि पहर की तो
तो अपनी गति होती है, वो अपनी गति से आता है। ज्ञात तो है, पर यदा कदा ऐसा भी होता है कि मिलने की उत्सुकता गणित का हिसाब ही भुला देती है। ऐसी मनसा होती है कि समय थम जाए और जो हमारी भावना हो जाए। पर तुम्हें हमसे मिलने की इतनी उत्सुकता क्यों थी? चिड़ियों को भोर होने की उत्सुकता क्यों होती है? चहकने के लिए। बादल क्यों उमड़ते घुमड़ते रहते हैं? बूंदे बनकर पृथ्वी के अलग अलग भाव को छूने के लिए। दो सखियां क्यों मिलती हैं? अपनी मन की वार्ता करने के लिए। पर तुम्हारे मन में क्या है? युद्ध की अनेकों बातें, अनेकों प्रश्न। ये युद्ध क्यों होता है? क्या इससे किसी का भला होता है? हम अपनी सखी से नहीं मिल सकते, जिससे देखती उसके चेहरे पे भय देखती। फूलों के मुखमंडल भी कुमलाए लगते। उस समय तो पिताश्री ना होकर संजीवनी का मंत्र बन जाते थे। एक दिवस में मैं एकांत से घबराकर रण क्षेत्र की ओर गई। दूर से युद्ध का भयावह रूप देख के मैं तो कांप उठी। तुम रणभूमि की ओर गई थी? हाँ, उस भयंकर युद्ध में कोई सर्पाकार बाण चला रहा था, परिध से, कोई मुद्रण से, तो कोई त्रिशूल से, तीखे वाले चक्र से प्रहार कर रहा था। वो अश्व थे, गजराज थे, पताके फहरा रहे थे। उज्जवल किरीट से सभी सुसज्जित थे दानव। मुझे तो सबके रंग फीके लगे। मुझसे वो दृश्य नहीं देखा गया। क्यों? जैसे हम बहते झरने को अधिक अवधि तक देख सकते हैं, जैसे खिलते फूल को निहारते रहने का मन करता है। थके हुए भी उत्सव में आगे बढ़कर जुड़ने की इच्छा होती है। पर वो पावन मिट्टी का उड़ता हुआ मटमैला रूप, वो बहता हुआ रुधिर, वो मरने वालों की चित्कारें, वो गजराजों की बेसुरी चिंगारे, वो अश्व के कांपते हुए हिनहिनाते स्वर मन में घृणा जगा रही थी। ओ शर्मिष्ठा, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। पर ऐसा होता है कि जो हमें चाहिए वो नहीं मिला तो युद्ध होता है। तुमने मुझसे कुछ मांगा, मैंने दे दिया। अगर मैं नहीं देती तो हम दोनों में युद्ध होता ना। अच्छा ये बता, कभी मैं कुछ मांगूंगी तब दे दोगी या युद्ध करोगी? अगर तुम्हारी बात मानने से किसी का भला होता है तो क्यों नहीं मानूंगी? तुम्हें पीड़ा नहीं होगी? मेरे पीड़ा से यदि तुम्हें आनंद मिलेगा, तुम्हें सुख प्राप्त होता है, तो उस पीड़ा का मैं वरण कर लूंगी। वैसे भी युद्ध और लड़ाई से पीड़ा ही अधिक अच्छी है। कितनी अच्छी सखी है, तुझसे अच्छी सखी कोई हो ही नहीं सकती। अरे हाँ, आज घूर्णिका नहीं दिख रही। उसकी माता साध्वी जी ने नए बनाए आम की अचार की रखवाली पर बैठा है। चलो मैं तुझे उससे मिलवा कर लाती हूँ। किंतु पिताश्री को विलंब ना हो जाए। अरे मेरी प्यारी सखी, युद्ध के विजेता अपने प्रसंग के लोग इतनी शीघ्रता से संपूर्ण कर पाएंगे क्या?